स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। मतलब आपको पता ही होने चाहिए कि मार्केट रिएक्ट करेगा, यहाँ सब बदल जाए, कल से रिदम शुरू दरिया होगा वही रहे। और कल के बाद तो भाई मैं जो दलाल स्ट्रीट का रियल दरिया, मूवमेंट आएगा अकॉर्डिंग जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चखो। यूएस मार्केट, अकॉर्डिंग टू द देखिएगा एशियन मार्केट, वो रिदम आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन है जिसपे आपको फोकस करना है वो आपको बताई जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले तो बाजार रिएक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि बाजार ने बहुत रिजल्ट देख लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम रहेगा वो आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि बैंक निफ्टी यहां पे देखिएगा जो सारे रिजल्ट हैं वो दे चुका है, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे रियल बैंक हो, चाहे देखिए एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो। रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो निफ्टी को वहां पे देखिएगा प्रॉब्लम होगी। और हिंदुस्तान लीवर देखिएगा ये निफ्टी के स्टॉक्स हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बैंक और देखिएगा निफ्टी दोनों रिएक्शन देंगे मार्केट को, जिसको आपको ध्यान में अच्छी तरीके से रखना है। फिर अगर आप देखेंगे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे भी 100 कंपनियों के रिजल्ट आने हैं, जिसमें निफ्टी 50 की कंपनियां काफी ज्यादा हैं, जिसमें कि ऑटो के दिग्गज मारुति सुजुकी, और आपको पता है ऑयल सेक्टर की कंपनी टाटा पावर, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी। आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट आने हैं। तो 100 कंपनीज के अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट यहां पे अप्स एंड डाउन मार्केट में बने रहेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट तो पहले हैं ही कि यानी पहले तो रिएक्शन देखने को मिलेगा, बाकी जो 100 कंपनी की कॉर्पोरेट अर्निंग आ रही है जिस पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिससे रियल में इंपैक्ट आना ही आना है, मतलब इफ एंड बट नहीं है, रियलिस्टिक इंपैक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे यूएस जीडीपी एडवांस एस्टीमेट आएंगे और आपको पता है ये डायरेक्ट इंडिकेट करेंगे रिसेशन को, यानी कि ये बिल्कुल इंडिकेशन देंगे कि रिसेशन आ गया है, आने वाला है, कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ये डेटा मजबूत आता है तो फेड को वर्क करना है, अगर ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन रिसेशन आ रहा है तो इस पर सीधा आपको पहले क्या होगा, क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे सीधा रिएक्शन करता हुआ देखने को मिलेगा, फिर पूरा क्रिप्टो मार्केट करता हुआ देखने को मिलेगा, फिर अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा निफ्टी इक्विटी देखने को मिलेगा, गोल्ड में आपको देखिएगा रिएक्शन देखने को मिलेगा जैसे ही ये डेटा आता है। तो आप समझ सकते हैं यहां पे बहुत क्लोजली वॉच करना है आपको। यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द सितंबर क्वार्टर आफ्टर एग्रेसिव रेट हाइक, यानी कि जो पर्टिकुलर रेट हाइक हो रहा है उसका पर्टिकुलर डेटा आपको देखने को मिलेगा और जिसके बेसिस पे आगे की स्ट्रैटेजी फेड बनाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे तो बिल्कुल आपको फोकस करना ही करना है। फिर आगे बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आप देखेंगे फेड ऑफिशियल्स सो फार हैव इंडिकेटेड टू कंटिन्यू रेट हाइक टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन टू 2%। और आपको पता है अगर लगातार देखिएगा डेटा भी खराब आता है उसके बाद भी हमें रेट हाइक देखने को मिल रहा है, तो यहां पे सीधा सीधा देखिएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रियल जीडीपी जो है फेल हुई है इन सेकेंड क्वार्टर में, और इसके बाद भी अगर लगातार देखिएगा ये गिरती रहती है तो ये डेवलप्ड नेशन के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। फिर इसके बाद दूसरा बहुत ही क्वालिटी डेटा आएगा चाइना का। अब चाइना का डेटा डिमांड को शो करेगा, जिससे क्रूड ऑयल, अगर चाइना की डिमांड स्लो हो रही है तो सीधा मेटल गिरते हुए देखने को मिलेंगे आपको, मेटल में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, फिर आपको क्रूड में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर चाइना की डिमांड सुधरी है, ठीक ठाक हुई है, तो इनमें आपको जंप देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस यानी कि इस पे रिएक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। फोकस करिएगा एक एक पर्टिकुलर देखिएगा अपडेट पे, चूंकि पहले मैंने बात करी है फर्स्ट इकोनॉमी की और देन देखिएगा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, विच विल गिव यू इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री कंसर्न। तो आप समझ सकते हैं जीरो कोविड पॉलिसी है, उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट का जो न्यू कार्यकाल है वो शुरू हो चुका है, बहुत सारी चीजों पे देखिएगा चर्चा होगी। तो चाइना से बड़ा रिएक्शन आएगा और आपको पता है अमेरिका से भी बड़ा रिएक्शन आएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो इनकी जीडीपी अगर अच्छी होती है तो ये कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं होगी, उसमें जंप देखने को मिलेगा। अगर उसमें जंप देखने को मिलेगा तो डॉलर भागेगा, डॉलर भागेगा तो रुपए कम होगा। अगर इसमें देखिएगा
डिमांड कम होती है तो एकदम सब फॉल होंगे, इक्विटी, गोल्ड, मेटल, सब कुछ, क्रिप्टो, सब में आपको देखिएगा डाउन ट्रेंड दिखने मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा आए, और ये लाइव मार्केट में ही आता है। ये आपको मैं बता देता हूं, ये मैक्सिमम लाइव मार्केट में ही आता है। तो अगर ये सर्कुलेट होगा तो लाइव मार्केट में ही आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि ये लाइव मार्केट में आता है। यूएस का डेटा हमेशा देखिएगा मैक्सिमम टाइम मार्केट के बाद आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। फिर इसके अलावा देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है अदर ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा आना है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक विल अनाउंस इट्स इंटरेस्ट रेट डिसीजन 27 अक्टूबर को। ये आपको पता है होल्ड पे डाल दिया गया था। बैंक ऑफ जापान भी देखिएगा यहाँ पे, और ईसीबी देखिएगा बड़ा रेट हाइक करेगा, जिससे यूरोपियन मार्केट गिरेगा। यूरोपियन मार्केट गिरेगा तो उसका असर आएगा यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में आएगा तो इंडियन मार्केट में, निफ्टी बैंक में नेक्स्ट वीक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो ये अकॉर्डिंग टू डेटा रिएक्शन आने वाला है, इसके लिए रेडी रहिएगा। कोई लार्ज पोजीशनिंग करने वाले हैं तो आपको पहले से इंडिकेशन मिल चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।